कैसे? चलिए, अगर कैसे फंसाने से जगवार आ जाए और मर्सिडीज आ जाए तो सारे को फंसा देते हैं। फिर तो ये सीखना चाहिए नहीं? मतलब अगर फंसने फंसाने से लाइफ में सब कुछ बदल जाए, जो चाहे वो पूरा हो जाए, सारे ड्रीम फुलफिल हो जाएं, तो कैसा रहेगा? एक्चुअली ये जो काम है ये फंसे होने का नहीं है, ये फंसे हुए को निकालने का काम है। जो फंसे हुए हैं, जो परेशान हैं, जो जिंदगी से बेकार हैं, कुछ नहीं हुआ, हमारा ये ड्रीम पूरा नहीं हुआ, बस परेशान हैं, उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट उस तरीके का है, उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए। माय डियर, मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करीब करीब 11 साल मुझे हो जाएंगे। मैंने भी इस सिस्टम को जब शुरुआत किया तो सिंपल सा जुड़ गया, लेकिन इस काम को कैसे करना है, यहां तक पहुंचने में जो योगदान रहा वो उस शख्स का रहा जिन्हें मैं अभी बुलाने जा रहा हूं। क्योंकि बिना सीखे लाइफ में कुछ भी नहीं है। हम लोग लाइफ में बिल्कुल सीखते रहते हैं। जब जिस कॉन्सेप्ट में जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो उसमें सीखना चाहिए या नहीं? हेलो, ये जो भी सेशन रहेगा 1 घंटे का 2 घंटे का, आप लोगों से गुजारिश है, पहली बात तो गुजारिश करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सारे के सारे लोग इस फैमिली के मेंबर हैं। यस या नो? तो आप लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो और आप सब लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ हों, क्योंकि जो यहाँ से बातें होंगी वो आपकी तो लाइफ बदलेंगी, लेकिन आपकी पूरी फैमिली की लाइफ को बदल के रख देंगी। तो कैसा रहेगा? तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपना फोन स्विच ऑफ रखकर, दिल खोलकर, दिमाग खोलकर उस कॉन्सेप्ट या उस जानकारी को या उस ट्रेनिंग सेशन को, इस कॉन्सेप्ट में किस तरीके से सक्सेस हुआ जाए, या जो शख्सियत आप लोगों के बीच में इस सेशन को देने जा रहे हैं वो पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर एक ही पोस्ट है एचआरडी की। हेलो, एक ही एचआरडी की पोस्ट है और वो उस पोस्ट पर विराजमान है, नंबर 1। नंबर 2 बात की जाए तो जो नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली और एनसीआर में सबसे पहला जो इस कॉन्सेप्ट को जो डिसीजन लिया, जो पहला स्टेप लिया, जो पहला फॉर्म साइन अप किया, वही शख्सियत है। और आज लाखों लोगों की टीम, हजारों लोग उनके नीचे बहुत सारी इनकम कर रहे हैं, पर डे नई नई गाड़ियां अचीव हो रही हैं। तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ना करते तो शायद इतना माहौल नहीं होता। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आप लोग समझदार हैं कि उनका वेलकम और स्वागत किस तरीके से करना चाहिए। बोलने की जरूरत है क्या? हेलो, क्या बताने की जरूरत है? नहीं? तो एक बार जोरदार तालियां और धमाकेदार म्यूजिक के साथ में हम सबके सीनियर, इस कंपनी में एचआरडी मैनेजर, क्राउन एम्बेसडर, एक बार जोरदार तालियां मिस्टर संजय सिंह राजपूत जी। धमाकेदार म्यूजिक और तालियों के साथ में मिस्टर संजय सिंह राजपूत जी। यस, तालियों में जाननी है यार, तालियों में जाननी है। चंद वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। वैसे एक बात बताऊं, आज मौसम बड़ा सेक्सी हो रहा है ना? अरे मेरी जान, अरे शाबाश। उसके बावजूद भी आप लोग सीखने के पूरे मूड में हो, ये बड़ी खुशी की बात है यार, है ना? और वैसे तो सारे लोग अपने अरमान निकाल रहे थे, अभी सीटियां बजा के दिखाओ जरा। ये बात, कितना बढ़िया बिजनेस है ना अपना यार, है ना? मौज मस्ती एकदम चकास, सीटियां पीटियां तालियां खूब, फुल एंजॉयमेंट, उधम के साथ साथ। और आहो, ये बात याद है, इसका मतलब है बहुत बढ़िया। तो आज का जो सेशन है वो बड़ा मस्ती वाला है। मस्ती वाले के साथ साथ का मतलब यह है कि थोड़ा सा मैं हंसते मुस्कुराते तो चलूंगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि थोड़े कड़वे बोलूंगा तो चलेगा? पक्का? बुरा तो नहीं मानोगे? मानोगे तो मेरे ठेंगे से नुकसान अपना करोगे, है ना? सबसे पहले तो खुशी की बात यह है
कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उसका नाम है नेस्विस रिटेल्स राइट नाउ। जोरदार तालियां नेस्विस के लिए। और उस पिता परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं। कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में धक्का देके लाए गए हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जरा प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कई लोग हैं जो धक्का देके लाए जाते हैं। और कितने लोगों ने अपनी इच्छा से कि यार मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और ये जो मार्केटिंग है और ये बिजनेस है ये मेरे लायक है, ये मुझे करना चाहिए। वेरी नाइस, ये बहुत बढ़िया बात है। माई सेल्फ, हाँ, शुकेश जी पहचान रहे हो अपने आपको? कहाँ है? आई शाबाश। शुकेश जी की पहले कभी मूछें हुआ करती थी, बाल भी पूरे हुआ करते थे। क्या बात है, वेरी नाइस। और सोनू जी की तो मूछ ही नहीं हुआ करती थी, हैं? बहुत ही कम उम्र में वो आए थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। विद एक्शन। नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने स्टार्ट करी, यह है वो स्कूटर। और ये आज भी जिंदा है, मैंने इसे मरने नहीं दिया। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अतीत को नहीं भूलना चाहिए। कहां से स्टार्ट करा था ये पता होना चाहिए। यह वो स्कूटर है जो मैंने अपनी पहली इनकम यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की पहली इनकम से लिया था किश्तों पे और अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। ठीक है जी। उसके बाद मारुति अल्टो ली। होता है ना, थोड़ा हियाव खुलता है, थोड़े और पैसे आते हैं, होता है, थोड़ी और मेहनत है। वेरी नाइस। फिर थोड़ी और मेहनत, थोड़ा और पैसा है, थोड़ा सा हल्का सा इंटीरियर चेंज होना चाहिए। फिर और थोड़ी सी लंबी हो गई है। फिर स्कॉडा आ गई। राजपथ, तो हमें राजपथ नहीं का नाम था हम। उसके बाद और थोड़ा सा माहौल बदला, थोड़ी और ऊंची और लंबी है। वेरी नाइस। आज जैगवार में घूम रहे हैं ये भाई साहब। क्या फील होता है? सच्चाई सामने नजर आ रही है। स्कूटर से कहां स्टार्ट होता है इंसान और धीरे 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 यहां तक पहुंच सकता है। और ये फैक्ट है, ये आप लोगों के साथ भी होगा और हो भी रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ हो भी रहा है। बहुत सारे लोग बहुत मोटरसाइकिल पे आए थे, बस से आए थे, पैदल आए थे, लेकिन यहाँ धीरे 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 मोटरसाइकिल करते करते गाड़ी, फिर एक गाड़ी, दो गाड़ी, माहौल बदलता जा रहा है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, सबके साथ ऐसे ही होता है। कोई भी व्यक्ति जो यहां बैठे हैं वो ये ना सोचें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरा तो काम नहीं चल रहा वगैरह। बहुत सारी चीजें होती हैं। BMW भी बहुत हैं, ऑडी भी बहुत हैं, अक्सर आपको बहुत सारी दिखती हैं, लेकिन बहुत ही रेयर होगी जब आपको कभी जैगवार नजर आएगी। तो मैंने कहा रेयर ही होना चाहिए फिर तो कुछ सीन। जय बात। तो काम करो, अलग हटके करो, कुछ ऐसा करो कि जो दूसरों से अलग हो।
भीड़ से अलग। हाँ, तो आज इस गाड़ी तक पहुंचने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, समय लगता है, पेशेंस चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे स्लाइड बाय स्लाइड आगे लेके चलूँगा, समझाऊंगा, बताऊंगा और महसूस कराऊंगा कि ये सेशन जो है आप लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आज 2017 का ये जो पहला सेशन, पहला बारिश, पहला हफ्ता, कुछ भी पहला पहला कह लो, ये आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जो हुआ वो हुआ 2016 तक। अब 2017 के अंदर जो होगा वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, और उस पूरे आने वाले इस साल का जो आगाज़ होगा वो इतना दमदार होना चाहिए, और इतना दमदार होगा कि मैं पहले भी लोगों को बोल चुका हूँ इस बात के लिए कि जितने भी पैसे आप लोगों ने कमाए हैं पिछले 2 साल में, 3 साल में, मुझे नहीं मालूम किसका क्या पे आउट आया है, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा तो 2017 आप लोगों के लिए इतना सुनहरा अवसर है और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म अब कन्वर्ट हो गया है नेस्विस रिटेल्स उसमें कि आपकी जो इनकम है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर इस साल आने वाली है। ये जैगुआर का सेलिब्रेशन हुआ, ये सब आप लोगों ने देखा ही था, ठीक है। ये दिल्ली जब स्टार्ट किया, मैं आपको पहले बता देता हूं कि दिल्ली जब स्टार्ट किया तो दिल्ली से स्टार्ट नहीं किया था नेटवर्किंग मैंने। बहुत सारे लोग मेरे को पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। कितने लोग जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम? वेरी नाइस, गुड। तो जब दिल्ली स्टार्ट किया तो दिल्ली से मैंने नेटवर्किंग को स्टार्ट नहीं किया था, मैंने मणिपुर से स्टार्ट किया था। इम्फाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट को मैंने कवर किया। मणिपुर से मैं कोहिमा गया, गैंगटॉक गया, आइजॉल गया, त्रिपुरा गया, सिलचर गया, ठीक है, बहुत जगह। और वहां से करीब 22,000 ज्वाइनिंग मैंने कन्वर्ट करी। उसके बाद दिल्ली को स्टार्ट किया था, एक अकेला इंसान। आज मेरी टीम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ट्रेनिंग का उतना ही महत्व है जितना जिंदगी जीने के लिए सांसों का चलने के लिए पैरों का, या सुनने के लिए कानों का है। एक इंसान के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? जिंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत है, चलने के लिए पैरों की ज़रूरत है, और सुनने के लिए कानों की ज़रूरत है, और देखने के लिए आँखों की ज़रूरत है। इसी तरीके से जब हम इस बिज़नेस में एंटर करते हैं तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या, ये बिज़नेस आखिर है क्या। क्या किसी को स्कूल में सिखाया गया ये बिज़नेस? किसी को कॉलेज में सिखाया गया? किसी के घर में सिखाया गया? नहीं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल मार्केट में उतरने के बाद ही सीखने को मिलता है, और उन लोगों से सीखने को मिलता है जो ऑलरेडी इस बिज़नेस को कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इस मार्केट में उतर के धक्के खाए हैं, परेशानियां झेली हैं। उन लोगों से सीखने को मिलता है कि इसको कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे लोगों से मिला जाए, कैसे बात की जाए, कैसे उनकी काउंसलिंग की जाए, कैसे कन्विंस किया जाए। ये सब सीखने को मिलता है। लेकिन जब एक इंसान बिना सीखे इस बिजनेस को करने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है? वो फेल हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आज आपको ये ट्रेनिंग उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग अभी शुरू की है, और उनसे भविष्य में क्या क्या गलती हो सकती हैं उसके लिए वो अभी से सावधान हो जाएं, क्योंकि जो गलतियां होंगी वो बहुत प्रैक्टिकल गलतियां हैं और होंगी, और वो मैं अभी से बता दूंगा कि वो क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में जुलाई 15 तारीख, ये जो आ रहा है 2017 का, 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। ये जो 20 साल का एक्सपीरियंस है वो खाली पीली एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस है
गली गली में घूम घूम के, सड़कों पे घूम घूम के, मैंने आपसे कहा ना स्कूटर से स्टार्ट किया और आज जैगुआर तक पहुंचना मखौल नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है। ठीक है जी, लेकिन ये होगा तभी जब आप लगातार इसको करते जाएंगे, लगातार लगे रहेंगे। तो ये उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी सिस्टम को स्टार्ट किया। कितने लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है, अभी हाथ खड़ा करेंगे? वेरी नाइस। तो अभी से नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। ये ट्रेनिंग उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में खूब गलतियां की हैं, पर क्या क्या गलतियां हो गई हैं वो उन सबसे अनजान हैं। क्या क्या गलतियां हो गई हैं वो उन सबसे अनजान हैं और बस रोते रहते हैं कि काम नहीं चल रहा। गलतियां तो हो रही हैं पर पता नहीं कि गलतियां हो क्या रही हैं, पर बार बार उनको ये फील हो रहा है कि उनका काम चल नहीं रहा है, उतना नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए, मजा आना चाहिए। कितने लोगों को फील हो रहा है ऐसा? जरा हाथ खड़ा करेंगे प्लीज ईमानदारी से। देखा, गलतियां हो रही हैं, अभी बताऊंगा वो गलतियां क्या हो रही हैं। ये ट्रेनिंग उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में खूब गलतियां की हैं और उन्हें पता भी है कि ये गलत है, फिर भी बाज नहीं आ रहे, लेकिन सफल होना चाहते हैं। माहौल बदलता जाएगा, अब माहौल बदलता जाएगा थोड़ा सा, है थोड़ा सा कड़वा होऊंगा आज जरूर मैं, लेकिन डॉक्टर जब दवाई देता है तो मीठी नहीं देता यार, कड़वी देता है। तबीयत ठीक करने के लिए कड़वी दवाई जरूरी है। तो ट्रेनिंग आपने बहुत देखी होंगी, हो सकता है प्यार मोहब्बत वाली, मीठी मीठी वाली, पर मीठी गोली खा के अगर खांसी ठीक होती तो फिर कड़वी दवाई की जरूरत क्या थी, है? तो कड़वी दवाई तो लेनी पड़ेगी। कितने लोग हैं जो कड़वी दवाई पीने के लिए तैयार हैं? भाई वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए अपने लिए। आज जो ट्रेनिंग यहां से चलेगी ना, वो उन सबको लिए लगेगा मेरे लिए हो रही है। राजपूत जी छांट छांट के मुझे सुना रहे हैं, सबको ऐसा फील होगा, पर्सनल टच आएगा। ठीक है, तैयार हो? ठीक है। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं? बहुत सारे लोगों को सुना हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग है बेकार की चीज है, बेकार के काम है। मिलते हैं ऐसे लोग आपको? मिलते हैं जी, मिलते हैं। क्योंकि हमने ना मार्केटिंग कभी की नहीं है ना, हमें तो बचपन से स्कूल में, कॉलेज में, घर में कुछ और ही बताया गया। क्या कहा गया था? पढ़ ले नौकरी मिलेगी, यही कहा गया था ना, और पढ़ ले और नौकरी बढ़िया मिलेगी, यही कहा गया था ना। पर हमें तो कभी बताया नहीं था कि लोगों से मिलना कैसे है, बात कैसे करनी है, 3 इंच की स्माइल कैसे देनी है, बताया ही नहीं था। मीठी मीठी कैसे बातें करनी है। हमने तो घर से ईगो सीखी थी, पापा से गुस्सा करना सीखा था, मम्मी से चप्पल खाना सीखा था। हमने तो सीखा ही कुछ ऐसा था। हमने मार्केट में जाके देखा कि यार ये भी कुछ और। ये जो वीडियो है ना, ये बहुत तरीके से दिखा रहा है। जो बाज होता है ना, बाज बहुत ऊंचाई पे वो बनाता है अपना घोंसला, और बच्चे के जब पर निकले आते हैं ना थोड़े से, तो वो ऊपर से उसको धक्का देता है। और उसका जो बाज का जो मेल वर्जन होता है ना, जो मेल उसका पापा होता है, वो ऑलरेडी वह नीचे होता है। माँ उसको ऊपर से धक्का देती है सिर्फ इसीलिए कि अपने पंखों पे भरोसा कर तो उड़ सकता है। यहाँ पे जितने लीडर्स हैं ना,
सबसे पहले तो मुझे ये मालूम है कि आप सब में वो पावर है, आप सब में वो ताकत है, आप सब में वो जिगरा है, आप सबके अंदर वो जुनून है जो आपसे बहुत कुछ करा सकती है, एक ऐसा चमत्कार, ऐसा मिरेकल करा सकती है कि आपके परिवार और आपके बच्चे आपके ऊपर गर्व करें। मुझे मालूम है। राइट वे चलते हैं आगे। नेटवर्क मार्केटिंग का कड़वा सच, लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? कड़वा सच, सबसे पहला लक्ष्य का लिखित रूप में ना होना। ऐसे लोग ये नहीं जानते कि वे अपनी जिंदगी से चाहते क्या, पता ही नहीं। पैदा हो गए, बड़े हो गए, दोपहर सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर, फिर सो गए, फिर उठे, फिर वो सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर, फिर सो गए। एक हफ्ता निकला, 2 हफ्ते निकले, महीना निकला, साल निकला, सालों साल निकले चले जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी जा कहां रही है, मैं अपनी जिंदगी से चाहता क्या हूं, मेरा ड्रीम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मुझे चाहिए क्या है, मुझे पाना क्या है, मैं हूं कौन। कितने लोगों को मालूम है कि जो चीज मैंने बोली वो आप लोगों ने ऑलरेडी लिखित रूप में लिखा हुआ है कि मुझे चाहिए क्या है, मैं चाहता क्या हूं, पता है आप लोगों को? कभी लोगों को मालूम है। बहुत सारे लोग सिर्फ जिंदा हैं, टू बी फ्रैंक, बहुत सारे लोग सिर्फ जिंदा है। ऊपर वालों, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, जिंदा है, लेकिन जियोगे तब जब आपको यह पता होगा कि मैं इस धरती पे आया क्यों। कई लोग सिर्फ लिखवा के नहीं लाते कि वो 5 स्टार होटलों में खाना खाएंगे या हवाई जहाज में घूमेंगे या वर्ल्ड टूर करेंगे या बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, ये लिखवा के नहीं लाएंगे। कई लोगों को सल्तनत में मिल जाती है और कई लोगों को उसको पाना पड़ता है। हम लोग मध्यम वर्ग की फैमिली के लोग हैं, हमारे लिए हर वो छोटी चीज जो हमें नहीं मिली वो हमारे लिए ड्रीम है, जो हमें नहीं मिली वो हमारे लिए ड्रीम है। और इस छोटे छोटे ड्रीम्स को अगर हम ट्रू करते चले, आगे बढ़ते चले, तो एक ना एक दिन हम बड़ा ड्रीम भी पूरा कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया कि मैं चला था स्कूटर से और जैगुआर तक आ गया। और आज जब मैं चलता हूं तो लोग पलट के देखते हैं कि कौन जैगुआर चला रहा है, लोग पलट के देखते हैं। और मैं बड़ा झेपा गाड़ी चला रहा होता हूं, क्योंकि मैं जब गाड़ी चलाता हूं तो कहते हैं ना, हर निगाहें आपको जब घूर रही होती हैं तो परेशानी महसूस होती है। तो मुझे महसूस होता है कि जब कोई सुंदर लड़की रोड में निकलती है तो उसको कैसा महसूस होता होगा। क्या बात है। जब जैगुआर में होता हूं तो मुझे बिल्कुल वैसी महसूस होता है। विद्या रानी कसम। तो लोगों को अपने लक्ष्य का नहीं मालूम, ड्रीम्स लिखे नहीं है, मुझे चाहिए क्या है पता नहीं है। सबसे पहला सबसे बड़ी गलती यही से शुरू होती है। आप मैसेज में हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको चाहिए क्या है, क्यों ज्वाइन किया है, पैसे फालतू थे क्या, टाइम फालतू है क्या, मजे लेने आए हो क्या, पता होना चाहिए ना कि क्या चाहिए, क्यों आए हैं, क्यों ज्वाइन किया है। अगर नहीं पता तो आप अपने लक्ष्य से भटके रहोगे, आप कभी सेमिनार में आओगे, कभी नहीं आओगे, कभी ट्रेनिंग में आओगे, कभी नहीं आओगे, कभी अपना इंग्लिश सुनोगे, कभी नहीं सुनोगे।
तो सर आज के बाद यहाँ से जाने के बाद आपको ये डायरी में लिखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, आपका ड्रीम क्या, आपको पाना क्या। कितने लोग लिख लेंगे यहाँ से जाने के बाद? लिख लोगे? यार यहाँ से एक्चुअली मिल सब कुछ सकता है, बशर्ते आपको टाइम फ्रेम का पता हो, बशर्ते ये मालूम हो कि मुझे चाहिए क्या है, पता ही नहीं। सबसे पहली गलती यही है। कितने लोगों को लग रहा है हाथ खड़े करके ईमानदारी से बताना, हाँ ये मुझसे गलती हुई है। गलती तो हुई है, इसका मतलब आप लोगों ने लिखा हुआ है पूरा ड्रीम फिट है। वेरी नाइस, जोरदार तालियां हो जाए, शाबाश। विजन और सपनों का अभाव, ऐसे लोग भ्रमित और दिशाहीन होते हैं। विजन ही नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में है लेकिन विजन क्लियर नहीं है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं पे आउट आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मेरी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं अगला चेक आएगा कि नहीं आएगा, पता ही नहीं। सेमिनार में आते हैं, इतना माहौल देखते हैं, हाय हल्ला देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, मोटिवेट होकर भी जाते हैं, लेकिन अपने लिए भ्रमित रहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ होगा भी कि नहीं होगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, अपने लोगों पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कभी कभी कंपनी पे कॉन्फिडेंस खो देते हैं लोग। कितने लोग हैं ऐसे जो एक्चुअल में उनको विजन ही क्लियर नहीं है कि मैं ज्यादा दूर तक जा पाऊंगा। कई लोगों को लगता है यार 2 4 6 महीने करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी दुकान पे चली रही है, अपनी नौकरी पे चली रही है, अपने हाथ में एक चिड़िया तो दबी होगी ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? चिड़िया दबा के बैठे हुए दूसरे हाथ में, ट्राई मार, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात, यही है ना। मैंने कहा था ना मैं कड़वा होता जाऊंगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन समझना पड़ेगा आप लोगों को। आज मैं आपको ये समझाने आया हूं, समझा के जाऊंगा कि आप लोग इन सारी गलतियों को छोड़ दोगे। जिस दिन थोड़ा सा सही हो जाओगे तो ये आप अपने आप देखना कैसे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, ये सिस्टम कैसे काम करना शुरू कर देगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको अपना विजन क्लियर रखना है, दूरदृष्टि रखनी है। रीजन ये है कि नेस्विस का ये प्लेटफॉर्म पिछले 15 साल से चल रहा है, 13 साल से मैं खुद यहाँ खड़ा हूं। आज 13 लाख लोगों की एवरेज टीम इतनी बड़ी हो गई है। हमारे टीम लीडर जितने हैं उन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है, उनका विजन क्लियर है, सालों साल मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। उन लोगों ने भी मोटरसाइकिल से स्टार्ट किया, स्कूटर से स्टार्ट किया, धीरे धीरे गाड़ियां करते करते मर्सिडीज, बेंज, ऑडी, BMW सब में घूम रहे हैं। सब लोगों ने मेहनत की, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, जिसका विजन क्लियर है वो चलेगा। तो सबसे पहले एक कॉमन मैन की तरह सोचना बंद करो। आप लोग अब कॉमन नहीं हो, एक नॉर्मल पीपल नहीं हो, आप नेस्विजियन हो। आपका ड्रीम और लोगों से बहुत बड़ा होना चाहिए, आपका विजन और लोगों से बहुत दूर तक का होना चाहिए, आप लोगों का सब कुछ सब लोगों से बड़ा होना चाहिए। अपने बिजनेस के प्रति कोई सीरियस कमिटमेंट ना होना। इस वजह से लोग अपने बिजनेस में मेहनत करने से पीछे हटते हैं और कोई काम नहीं करते, क्योंकि कमिटेड नहीं है। नेस्विस में ज्वाइन कर लिया है, फॉर्म भर लिया है, ज्वाइन हो गया हूं। कितना टाइम हो गया काम करते हुए सर? 6 महीने। कितनी टीम हो गई है सर? अभी तो कुछ नहीं हुआ ज्यादा। कितना टाइम हो गया? 1 साल। क्या किया अभी तक सर? अभी तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये जो आंसर है ना, ये आंसर होता सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि वो व्यक्ति जो सिस्टम में जुड़े हैं वो सीरियस कमिटेड नहीं है,
उनकी कमिटमेंट नहीं है अपने साथ, अपने लीडर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, समाज के साथ वो कमिटेड होते ही नहीं। और इस वजह से अगर मैं उनको जादू की छड़ी भी पकड़ा दूंगा और उनसे बोलूं कि ये मंत्र है और इसको घुमा देना, जो चाहिए वो मिल जाएगा, वो भी रख के कहीं भूल जाएगा, यार अभी नहीं रखी। सीरियस नहीं है ना ये बिजनेस, ये जो प्लेटफॉर्म है ना नेस्विस का, ये जादू की छड़ी है। अगर आप थोड़ा सा कमिटेड हो जाए अपने लिए ना, अपनी टीम के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सीनियर्स की बात सुनने के लिए, थोड़ा सा कि जो हो रहा है उसको ढंग से कर लिया जाए, थोड़ा तरीके से कर लिया जाए। मुझे बड़ी खुशी है आज आप लोग सीखने आए हैं, टाइम निकाल के आए हैं। और मैं आपको कड़वा बोल रहा हूं लेकिन सही बोल रहा हूं, इसको सुधार लो। सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। कभी होता ना प्यार प्यार से तो बहुत कुछ है। कई लोग कहते हैं ये मोटिवेट, देखो आपने दूध को बोलते हुए देखा था कभी? रोजी देखते हो क्या? कैसे आता ऊपर? क्यों ऊपर आ रहा होता है? क्योंकि नीचे आग लगी हुई होती है, और जैसे आग बंद कर दो क्या होता है? नीचे चला जाता है। अगर मैं ऐसे मोटिवेट करके भेजूंगा आपको तो क्या होगा? 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम मोटिवेट हो गया, फिर क्या होगा? फिर नीचे हवा निकल चुकी होगी। दोबारा बुला के टांग दो, 2-3 दिन के बाद क्या होता है? कुछ करने लगता है, धीरे धीरे इतना सा हो जाता है, खत्म हो जाती है ना हवा उसकी। सेम इंसान। लेकिन मैं यहां से आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं, मैं आपको ये समझाने आया हूं कि कहां गड़बड़ हो रही है, कहां गलतियां हो सकती हैं, कहां ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से दिक्कतें आएंगी या परेशानी आएंगी, उसको पहले ही कंट्रोल कर लो। अभी जो ताली बजी ना, अभी और कम बजेगी धीरे धीरे, क्योंकि और कड़वा होगा तो कम बजेगी। ये तो मेरे लिए हो रहा है यार, आज मुझे तो मेरे लिए कह रहे हैं। अभी तो दुश्मन लगने लगूंगा थोड़ी देर में आपको, बाहर निकल। ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता के जाऊंगा कहां गड़बड़ हो रही है। तो सीरियस कमिटमेंट। कितने लोग हैं जो अपने बिजनेस के लिए आज के बाद सीरियस हो जाएंगे या सीरियस कमिटमेंट के साथ काम करेंगे? श्योर। 2017 आप लोगों के लिए, सबके लिए शुभ मंगलमय हो, मैं ऐसा चाहता हूं। लेकिन उसके लिए सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, उसमें एक्शन चाहिए, उसमें एक्शन चाहिए। बिजनेस को जल्दी छोड़ देना। ऐसे लोग अक्सर अपने व्यवसाय को 90 दिन के अंदर ही छोड़ देते हैं, यानी कि 3 महीने। 90 दिन का मतलब होता है 3 महीने। एक को दिखाया नहीं जुड़ा, 2 को दिखाया नहीं जुड़ा, 3 को दिखाया वो भी नहीं जुड़ा। तो जो मोटिवेशन लेवल होता है वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आना शुरू हो जाता है। और ये सिलसिला 90 दिन का टारगेट होता है, ये टाइम पीरियड होता है जब ये बिजनेस आपको चेक करता है कि 90 दिन के अंदर आप स्ट्रांग हैं या आपकी खुशी बम हो गए हो आप। ये चेक करता है, ये बिजनेस अपने आप चेक करता है 90 दिन। और अक्सर लोग इस 90 दिन के अंदर बिजनेस छोड़ के बाहर भाग जाते हैं। वही लोग होते हैं जो 100 जुड़ते हैं और 80 नॉट वर्किंग हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं
90 दिन के अंदर अंदर भाग जाते हैं। क्यों? अबे कौन सा काम करवा दिया, बंदे नहीं जुड़ते हमसे। कौन सा काम करवा दिया, बंदे नहीं जुड़ते हमसे। तो भाई साहब आपको ये कोई बोला था आपने जोड़ने? हमने आपसे कहा था अपने सीनियर से मिलवाना, प्लान वो बताएंगे, वो समझाएंगे, वो दिखाएंगे, या सेमिनार में लाना है। लेकिन कई लोग खुद ही शुरू हो जाते हैं। क्यों शुरू हो जाते हैं? मुझे सब पता है। सही कह रहे हैं, आग लगी होती है उस टाइम तो मैं खुद कर लूंगा, मुझे सब पता है, मुझे सारी नॉलेज में बहुत पढ़ा लिखा हूं। एक्चुअल में ये जो बिजनेस है ना, ये अपना जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये प्लेटफॉर्म है, ये जो इंडस्ट्री है, बेसिकली ये देखती है कि किस इंसान के अंदर कितनी डिजायर है, और फिर वो ये देखती है कि किसने कितना सीखा है, ये उसको उसी हिसाब से रिजल्ट देती है। अगर आप बिना सीख के इसको करेंगे ना, तो आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो या जिस मर्जी पोस्ट पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आपने इसको सीख के इसको किया है, तो आपके पास ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी, आपका पे आउट बहुत अच्छा है। ये सीख कर आगे बढ़ने का बिजनेस है। सीख कर, जब तक आप सीखोगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ोगे। बढ़ भी जाओगे तो मुंह के बल गिरोगे। वही 90 दिन का टाइम पीरियड है जब आपको ये बिजनेस ऐसे करके बाहर कर देता है, या खुद हो जाता है, या खुद हो जाता है। तो कितने लोग हैं जो 90 दिन का इंतजार कर रहे हैं? अब किसी का हाथ नहीं खड़ा होगा। तो 90 दिन का इंतजार नहीं करना है। रीजन है कि 90 दिन को जिसने पार कर लिया और आगे बढ़ गया, तो सीधी सी बात है, इस बिजनेस के अंदर जिद चाहिए। क्या चाहिए? जिद चाहिए। छोड़ो नहीं, करना है, जिद चाहिए। अब वो 90 दिन नहीं देखता, फिर वो जिद भी इंसान सब कुछ कर सकता है, क्योंकि जिद में अगर इंसान जमीन से लेके एवरेस्ट में पहुंच सकता है तो वो जिद है जिसे वो वहां तक पहुंचाती है। अंदर की विल पावर चाहिए, जिद चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तभी भी इंसान आगे बढ़े। तो आपको कमिटमेंट होना, अपने आप से कमिटेड होना पड़े, जिद ठानी पड़ेगी, है ना, विद जोश, विद जुनून। तो आपको आलसी होते हैं बहुत सारे लोग। पेप्सी का डब्बा भी वैक्यूम क्लीनर से डालते हैं, सोफे से नहीं, एक जगह बैठे रहेंगे, घर वालों को मोबाइल लगाते रहेंगे। देखिए दरवाजे पर कौन आया, एक गिलास पानी दे देना, चाय दे देना, घंटी बोलेगी देखना गैलरी में से कौन आया। घर वालों को दौड़ाते रहेंगे, खुद वहीं बैठे रहेंगे। अगर इतना ही आलसी हो गए तो मार्केटिंग में जाके कैसे काम करोगे? क्योंकि ये जो बिजनेस है ये उन लोगों का बिजनेस है जो एक्टिव है, ये आलसी लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। तो जिसकी प्रवृत्ति ये है कि जो आलस से भरा हुआ है और वो सोचे उसको 1,35,000 रुपये आएगा, तो वो ड्रीम नहीं है, एक्चुअल में वो ड्रीम, वो सपना ही बन के रह जाएगा। 1,35,000 कभी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आलसी होते हैं। कितने लोगों को लगता है ईमानदारी से कि हाँ सर आलस तो हो जाता है, आलसी तो हूं मैं पहले बहुत आलसी हुआ करता था। वेरी नाइस है, ईमानदारी से लोगों ने हाथ खड़ा किया कि मैं आलसी हूं। वेरी नाइस। कितने बजे की ट्रेनिंग थी यहाँ पे? जो कार्ड पे 12:30। कितने लोग हैं जो 1:30 बजे पहुंचे? हाथ खड़ा करो प्लीज। बहुत सारे लोग हैं जो लेट करती है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हम लोग हमारे घर से जो स्कूल है वो दूर था, तो बस से जाना होता था, डीटीसी बस। तो हम लोग अक्सर जल्दी पहुंच जाते थे,
मतलब मैं जल्दी पहुंच जाता था, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे वो जल्दी आ जाते थे, और हम अंडा फट्टी खेलते थे। क्या खेलते थे? अंडा फट्टी। जल्दी पहुंच गए ना, अंडा फट्टी खेल रहे। फिर प्रेयर होती थी, प्रेयर के अंदर सबसे आखिरी वाली लाइन है वो लेट कमर्स की होती थी, सभी के स्कूल में होती। और हम अक्सर देखते थे कि जो भी लेट कमर्स में जितने भी लोग मुर्गा बन के बच्चे खड़े रहते थे या उनके फुट्टे से पिटाई हो रही होती थी, वो अक्सर वो बच्चे थे जो स्कूल के बिल्कुल पास रहते थे, वही लेट। यहां पर भी अक्सर ऐसा होता है कि जो दूर के लोग होते हैं वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, टाइम से पहुंच गए थे, उनके लिए जोरदार ताली। और कुछ ऐसे लोग थे जो पास के ही थे लेकिन वो देर से आए, और कुछ लोग ऐसे थे जो आलसी थे इसलिए देर से आए। क्योंकि आज मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, आपकी जो रूपरेखा है ना, जो आलसीपन है, या आप कितने एक्टिव हैं, या आप कितने स्मार्ट हैं, मैं स्मार्ट लुकिंग उसकी बात कर रहा हूं, जो भी आप हैं उसका असर सीधा आपकी टीम पे जाएगा। अगर आप आलसी प्रवृत्ति के हैं तो आपकी टीम भी वैसी ही क्रिएट होने वाली है, ध्यान रखना। अगर आप एक्टिव हैं, जोश से भरे हुए हैं, पॉजिटिव हैं, स्माइल करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, हर चीज में आगे बढ़ के खड़े रहते हैं, तो आपकी टीम वैसी एक्टिव रहेगी। सेम घर का हाल है, आप कैसे पापा हो इस बात से फर्क पड़ता है। आप सही पापा हो, आलसी नहीं हो, एक्टिव हो, परफेक्ट हो, आपके बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। अदरवाइज उल्टा असर जाए। सेम टीम है, सेम परिवार, तो आपने देखना ही जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कि आपको अपनी टीम कैसे बिल्ड करनी है। ठीक है जी। डाउनलाइन की मेहनत पर कमाना चाहते हैं लेकिन खुद काम करने से बचते हैं। कड़वी सच्चाई है। डाउनलाइन की मेहनत से कमाना चाहते हैं लेकिन खुद काम करने से बचते हैं। फोन करो, कहाँ हो? घर पे हूं। फिर फोन करो 1:30 बजे, कहाँ पे हो? घर पे हो। 3 बजे फोन करो, कहाँ पे हो? घर पे ही हूं। और डाउनलाइन को क्या बताया जा रहा है? मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं। कड़वी सच्चाई। आज आप डाउनलाइन हो किसी की, कल आप अपलाइन हो किसी की। 1 घंटे के अंदर ही जैसी ज्वाइनिंग आती है आप अपलाइन बन जाते हो। आपकी जिम्मेदारियां, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाती हैं अचानक से। आज आपने ज्वाइन किया ना, आज आप डाउनलाइन, लेकिन कल जैसे आपके नीचे कोई ज्वाइन करेगा आप अपलाइन बन जाते हैं। लेकिन जब दिमाग में ये चीजें आने लग जाए ना कि मेरे लेफ्ट में काम हो रहा है, मेरे राइट में काम हो रहा है, मैं तो यार आराम से घर बैठा हूं, हफ्ते में पे आउट आ जाएगा, देख लेंगे क्या है। सपोर्ट सेंटर पे अपने पास है, एंट्री तो लगानी है, दे देंगे कंपनी को, बता देंगे इतनी ज्वाइनिंग डाल ली हमने, कितना पे आउट बना, इतना बना, कोई बात नहीं, कम बना इस बार, अगली बार ज्यादा आएगा। ये प्रवृत्ति, जो सोच है ना, जो ये गलत है, और इसकी वजह से ही कभी भी एवरेज नहीं बनता। ना ज्वाइनिंग की एवरेज बनेगी, ना पे आउट की एवरेज बनेगी। एक कड़वी सच्चाई तो ऐसी है जो मैं बोल नहीं सकता। आप लोग बाइनरी में, इसलिए बोल देता हूं, बाइनरी कॉन्सेप्ट में हो ना आप लोग। बोल दूं? आज नहीं तो कल तो वैसे पता लग ही जाना आप लोगों को। लोग ज्वाइनिंग इस तरीके से डालते हैं सिस्टम में कि एक एंट्री से 2 पे आउट उठते हैं। कितने लोग बात मालूम है? बहुत लोगों को मालूम है इसका। वेरी नाइस।
जिन लोगों के साथ ऐसा होता है वो और ज्यादा आलसी हो जाते हैं। अगर उनकी डाउनलाइन 10 ज्वाइनिंग आती है उस वक्त प्लीज आ गई, दो पे आउट बन रहे हैं, कभी भी एवरेज सेट नहीं कर रहे। लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? डाउनलाइन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अपना ध्यान डाउनलाइन पे लगा ही नहीं पाते। अब जब मैं ये बातें कर रहा हूं ना तो लोगों को बड़ा पर्सनल टच आ रहा होगा, अरे राजपूत तो मेरे को क्या कह के सुना रहे हैं। नहीं, तो सबके लिए बोल, क्योंकि आज जो 2017 है ना, कल 2020 भी आएगा और आप वहीं खड़े मिलोगे, तब मुझे दुख होगा। क्योंकि आपकी ये जो आदत है ना, ये आदत बहुत गलत है। ये जो आदत है ना, ये गलत है। फ्रंट लाइन और खोलो यार, और उनके साथ काम करो, मेहनत करो, घर से निकल जाओ। सुबह जब आप अगर जॉब करते हो तब भी तो रोटी बांध के निकलते हो ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग फुल टाइमर हैं, तो फुल टाइमर सिर्फ कहने के लिए फुल टाइमर है, एक्चुअल में फुल टाइमर नहीं होते। एक्चुअल में वो अपने घर से ज्यादा बन जाते हैं और इस वजह से घर से बाहर ही नहीं निकल पाते। एक मीटिंग कर लेंगे, एक काउंसलिंग कर लेंगे, एक फॉलोअप कर लेंगे, सोचेंगे बहुत कुछ कर लिया, तेरी पहाड़ तोड़ दिया। ऐसे काम नहीं चलते। अगर आप किसी के लिए, सैलरी के लिए, किसी के लिए काम कर सकते हो, सुबह से दौड़ के भाग के जाते हो जॉब में, अंगूठा लगाते हो, अपना टाइम नोट कराते हो और जॉब स्टार्ट कर देते हो, शाम तक लगे रहते हो, रात तक लगे रहते हो उस ऑफिस में, सिर्फ एक छोटी सी सैलरी के लिए। वहां पे भी तो मेहनत कर रहे हो ना। वही मेहनत अगर यहां पे दे दो तो पता है ये सिस्टम मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है, नहला देगा आपको पे आउट से। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को इतना सहज तरीके से जब इंसान ले लेता है ना कि डाउनलाइन काम कर तो रही, आज कम आया, कल ज्यादा है, फिर कम आता है, कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा है, फिर कम आता है, कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा जाएगा। एक बार तो पे आउट ही नहीं आता है, कोई बात नहीं आया तो अगले हफ्ते आ जाएगा। ये जो सीरियस कमिटमेंट अपने साथ नहीं होना, ये खतरनाक स्थिति है जिसकी वजह से डाउनलाइन और अपलाइन का रिलेशन बन नहीं पाता और डाउनलाइन बैठती चली जाती है और पे आउट और कम होते चले जाते हैं। गलतियां हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सीरियस हो, नोट डाउन कर लेना, ये गलतियां मत करना। ये कभी मत सोचना कि डाउनलाइन काम करेगी और मेरे को पे आउट आएगा। आपको खुद काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बिना काम किए पे आउट नहीं मिलता। आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आपको फॉलोअप करने पड़ेंगे, आपको प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, रोटी लेके निकल जाओ, रात को तब तक मत घुसो जब तक ज्वाइनिंग ना आ जाए हाथ में 2-4। तब आपके पे आउट बनेंगे बढ़िया बढ़िया आज और कल। फिर उसके बाद रिवॉर्ड निकलेंगे, कंपनी के रिवॉर्ड क्वालिफाई होंगे। नहीं तो लीडर्स के रिवॉर्ड क्वालिफाई नहीं होते, होने को लीडर्स हैं लेकिन रिवॉर्ड तक क्वालिफाई नहीं होते। बहुत सारे लीडर्स के मुंह छुपा के डोलते हैं। रीजन दिस वन, हो जाएगा, हो जाएगा। सिर्फ संडे को तैयार होकर इस सेमिनार में आ जाना ही लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, सॉरी। आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है अपनी डाउनलाइन अपनी टीम के साथ लग के मेहनत करना। जैसा आप करोगे आपकी टीम अपनी डाउनलाइन के साथ वैसा करेगी और तब रिजल्ट डेवलप होंगे और मल्टीप्लिकेशन पावर बनेगी और देखते देखते एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वास्तव में आपको पे आउट कैसे बनेंगे आपको पता लगेगा।
जो आज नहीं आ रहा वो होगा। और ये मिरेकल, एक चमत्कार होते हुए देखना चाहते हो तो जो मैं कह रहा हूं वो करो, और नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चल, जैसे चल रहा है चलने दो। कितने लोग हैं जो अपनी टीम के साथ पूरे जोश और खरोश के साथ 2017 में मेहनत करने के लिए तैयार है। आई लव यू, शाबाश। अपने व्यापार को रोज करने से बचना। टीवी दिखवा लो, टीवी दिखवा लो, व्हाट्सएप चलवा लो, फेसबुक चलवा लो, सुनवा लो, लेकिन घर नहीं छोड़ूंगा। बच्चे खिला लूंगा लेकिन घर नहीं छोड़ूंगा। एक आध दो फोन कर लूंगा डाउनलाइन को, पूछ लूंगा हाँ भाई कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत है बस। और अपना रिमोट लेके टप टप करता रहूंगा, थोड़ी देर बाद नींद आएगी, सो जाओ। बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरे को कहा जा रहा है स्पेशल सबके लिए। सबका अपना अपना काम है, अपनी अपनी मेहनत है। अगर वो मेहनत जो आपको करनी है करनी ही पड़ेगी, बिना किए कुछ नहीं मिलता। तो कितने लोग हैं जो अपने बिजनेस को रोज 1 या 2 घंटा नहीं देते हैं? हाथ खड़ा करो प्लीज ईमानदारी से। हाँ ये हुई ना बात, नहीं देते। कितने सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, नहीं देते और सोच रहे हो पे आउट आया मोटा मोटा। कैसे आ जाएगा भाई? नहीं आएगा ना, नहीं है मतलब नहीं होता यार, कैसे आ जाएगा? मैं तो ऐसे लोगों से बड़ा परेशान हूं जो दूसरों की गाड़ियों के पास जाके फोटो खिंचवाते हैं। अबे काम ऐसा करो ना कि तुम्हारी गाड़ी के साथ कोई फोटो खिंचवाए यार। रोज काम करोगे सर? अरे मैं ये नहीं कह रहा 24 घंटे दो यार 20 को। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बात समझ में आती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 1 घंटे 2 घंटे दे तो सकते हो टाइम। पूरे दिन नौकरी, पूरे दिन तो सब कुछ नहीं हो रहा होता ना, टाइम चुराना पड़ता है ना बिजनेस करने के लिए। और टाइम जब चुरा के सिस्टम को दोगे ना तो धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन आपको दिखेगा होता। लेकिन जब आप दोगे ही नहीं टाइम, ना मीटिंग करवा रहे हो, ना लोगों से मिलवा रहे हो, ना अपने डाउनलाइन में जा रहे हो, जो लोग जुड़ गए उनके साथ भी आप बैठ उठ नहीं रहे हो, उनके साथ चाय नहीं पी रहे हो, कुछ नहीं। ज्वाइन कराने के बाद तो आप ऐसे फेंक देते हो, मक्खी में से दूध निकाल के दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते ना, ऐसे फेंक देते हो ज्वाइन कराते। जब तक ज्वाइन नहीं हो रहा होता बंदा, उसके पीछे पीछे घूम रहे होते, बस ज्वाइनिंग देते किसी तरीके से। जैसी ज्वाइनिंग दी तू कौन और मैं खामा खा। अरे भाई एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक बूंद से। एक एक इंसान 1-1 करोड़ का है। आपको नहीं मालूम किसकी वजह से नेटवर्क कहां का कहां पहुंचा दे, वो नहीं पता। कोई आदमी होता है ना किसी के नेटवर्क में ऐसा लोलू सा दिख रहा होता है, अजीब सा, आपको नहीं मालूम उसकी जान पहचान किससे बहुत बढ़िया है और वो कहां का कहां ले जाएगा। हर एक इंसान 1 करोड़ का, ये सोच के चलो। नेटवर्क में हर एक इंसान कीमती है। अगर किसी की टीम में 10 लोग भी है ना, तो उसे तो खुशी के मारे ना जंपे मारनी चाहिए। मेरी टीम में 10 लोग हैं, मैं 10 के 100 कर सकता हूं और यह करवा सकता हूं उनके साथ मिलकर काम करके।
क्योंकि आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन शुरू हो चुका है। आपके 24 घंटे अब 24 घंटे नहीं एक दिन के, आपके 24 घंटे 240 घंटे बन चुके हैं एक दिन के। अपनी अपलाइन की आमदनी से चढ़ना, ऐसे लोग अक्सर अपनी अपलाइन को मिलने वाले फायदे को रोकने के लिए काम करना बंद कर देते हैं। ये रवैया बेहद मतलबी होता है। ये भी कड़वी सच्चाई है। दूसरे की थाली में मत देखो। पे आउट आपकी डाउनलाइन से आएगा, आपके लेफ्ट राइट से आएगा। आपका अपलाइन क्या कमा रहा है, क्या नहीं कमा रहा, उस पर मत ध्यान दो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है, आज मैं क्लियर कर देता हूं। वो सोचते हैं कि मेरे काम करने से मेरे अपलाइन को पैसा जाए। डियर फ्रेंड्स, ये बाइनरी कॉन्सेप्ट है। आपके काम करने से आपकी अपलाइन की सिर्फ लेग बढ़ती है। अगर आप उसकी लेफ्ट लेग में है तो लेफ्ट लेग बढ़ रही है, अगर आप उसकी राइट लेग में है तो उसकी राइट लेग बढ़ रही है। जो भी ऐसा सोच रहा है, क्योंकि अपलाइन जब तक अपनी दूसरी लेग पे काम नहीं करेगा, जिसे वीकर लेग बोलते हैं या वर्किंग लेग बोलते हैं, जब तक वो उस लेग पे काम नहीं करेगा उसको पे आउट नहीं आता। ये बाइनरी कॉन्सेप्ट है। यहां डाउनलाइन अपने अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा सकती है, ये बाइनरी कॉन्सेप्ट है। इसीलिए कोई भी डाउनलाइन दिल में अपने ये ना रखे कि मेरे काम करने से मेरे अपलाइन को पैसा जाए। वो सिर्फ लेग बढ़ा सकता है उसके पे आउट उसको नहीं दे सकता। अपलाइन को पे आउट तभी आता है जब वो दूसरी लेग पे काम करके पेयर बनता है, यानी कि सबको काम करना पड़ता है। आपको मेरी बात समझ में आती है? तो दिमाग में से ये फितूर निकाल देना, जिसके भी हो, या कोई आपके दिमाग में फितूर डालने की कोशिश करे तो ये समझ लेना कि मैंने क्या समझा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं धीरे से जाके, तेरे मेहनत करने तेरा अपलाइन पैसे कमा रहा, समझ में आ रही तेरे? अच्छा, बस एंट्री रोक लेता है, काम करना बंद कर देता है। मेरे काम करने से इसको पैसे जा रहा है, हो हम मेहनत कर रहे हैं, हम पागल हैं। सबको अपनी मेहनत का मिल रहा है, ध्यान रखना। ये बाइनरी कॉन्सेप्ट है, समझो इसको। ये टीम वर्क है, इसलिए सबको पैसा आता है। इंडिविजुअल मेहनत से किसी को पैसा नहीं आएगा, या किसी के काम करने से तो किसको क्या पे आउट मिलता, किसको क्या नहीं। ऐसे मत देखो, पे आउट कहां से आएगा? यहां से आएगा, नीचे से आएगा, डाउनलाइन से आएगा। वहां देखो, उनके सपोर्ट करो, उनके साथ मेहनत करो। डेप्थ में जाओ, गड्ढा जितना खोदोगे गहरा मीठा पानी निकलेगा। नीचे जाके नहीं, ऊपर देखने लग जाते हैं। ऊपर मत देखो, नीचे देखो। कितने लोगों को बात समझ में आई है? अपनी डाउनलाइन से पैसा आएगा, टीम से पैसा आएगा, डेप्थ से पैसा आएगा। गहराई में जाओ, नीचे जाओ। हम क्या करते हैं? ऊपर वाले से चुप करते रहते हैं, नीचे जा ही नहीं पा रहे। अगर नीचे जाओगे तो बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन नीचे तक जा ही नहीं पा रहे, ऊपर ही ऊपर घूमते रहते हैं। बात समझ में तो आई तो बोलो आहो। वेरी नाइस। ये वाला हो गया था सर, वेरी नाइस। ये नेक्स्ट स्लाइड है, 8 नंबर। लगातार आरोप लगाना, कंपनी उसके प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान या फिर अपलाइन में गलतियां निकालते हुए मदद ना मिलने का बहाना बनाना। मेरे अपलाइन मेरे सपोर्ट ही नहीं करते, मेरा अपलाइन तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मेरा प्लान तो आ ही नहीं रहा, मेरा प्लान तो प्लान ही नहीं दे रहा। कितने लोग इस तरीके की शिकायत करते, जरा बताएंगे? शाबाश।
एक बंदे ने हिम्मत करके हाथ उठाया, शिकायत करते मत करो, आज के बाद ये शिकायत करना बंद कर दो। कंपनी के ऊपर, कंपनी ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने वैसा कर दिया, कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने ऐसा क्यों कर दिया। ध्यान रखना, कंपनी हमारी अपलाइन है और अपलाइन कभी भी डाउनलाइन का नुकसान नहीं चाहता, ये ध्यान रखना। इसीलिए कंपनी कभी कुछ गलत नहीं करेगी आपके साथ। कंपनी अगर कुछ भी गलत करती है तो अपना नुकसान करेगी, और कंपनी अपना नुकसान चाहती नहीं, इसलिए आपका नुकसान होने नहीं। इसलिए कंपनी को दोष देना बंद करना पड़ेगा। कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया। कंपनी प्रोडक्ट के रेट तो वैसे भी बढ़ा सकती थी, महंगाई का नाम देके। कंपनी ने सर्विस चार्ज हटा दिया, आपके TDS 5% कर दिया, पे आउट 1000 रुपये कर दिया, तब आपने नहीं कहा यार कंपनी ने ऐसा क्यों कर दिया, तब तो आपने तालियां बजाएंगे, है ना। अहो, तो कंपनी हमेशा अच्छे के लिए करती है, ध्यान रखना। तो कंपनी के लिए शिकायत करना स्ट्रॉन्ग। प्रोडक्ट के लिए कंपनी ने ये प्रोडक्ट ले आई, कंपनी वो प्रोडक्ट ले आई, कंपनी प्रोडक्ट क्यों लाई, उसके पीछे भी रीजन है। कितने लोगों जो अभी इस टाइम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कितने लोगों की फिजिकल प्रोडक्ट की ज्वाइनिंग आई है, हाथ खड़ा करो। फिजिकल प्रोडक्ट की ज्वाइनिंग निकली, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऊपर भी निकली, इधर भी निकली, और ये बढ़ेंगी। आपको मालूम है फिजिकल प्रोडक्ट की जो ज्वाइनिंग आप लोगों के पास आई है, ये वो लोग थे जो हॉलिडे पैकेज नहीं लेते और चले जाते, यानी कि ज्वाइनिंग कन्वर्ट होती नहीं कभी। इसका मतलब है कि ज्वाइनिंग कन्वर्ट हो गई, फिजिकल प्रोडक्ट ऐड हुआ। कल और मल्टीप्लिकेशन होगा जब आप उनके सामने ऑप्शंस रखेंगे, ये भी है, 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 तो कुछ तो पसंद आएगा ना अगले को, आएगा। ओके, बहुत सारे लोग ने अभी एक अफवाह उड़ा दी थी, हॉलिडे पैकेज ही बंद करने जा रही है कंपनी। पहली बात तो किस मूर्ख ने कहा था, मेरे को आज तक समझ में नहीं। कंपनी का बेस है हॉलिडे, और स्पेशल एक स्क्रीन बन के आती है नेशनल हॉलिडेज, उसके बाद हॉलिडेज दिखाया जाता है। और कंपनी का नया सर्टिफिकेट भी आ गया है 2016-17 का, जो डोमेस्टिक सर्टिफिकेट होता है, वो भी आ गया। तो हॉलिडे नहीं हटेगा नेशनल के प्लेटफॉर्म से, ध्यान रखना। क्योंकि हॉलिडे बहुत बड़ा अलग अपने आप में एक वो रखता है, ताकत रखता है, उसको हम हटा नहीं सकते, हटाएंगे भी, ठीक है। हॉलिडे जो नहीं लेना चाहता वो फिजिकल में आएगा, हो सकता है उसको सूट पसंद आ जाए, टाइज पसंद आ जाए, हर्बल प्रोडक्ट पसंद आ जाए, और भी बहुत सारी चीजें आ रही है, होम अप्लायंसेस, वो पसंद आ जाए, कुछ भी पसंद आ सकता है। इट मींस आप किसी को जाने तो नहीं दोगे ना, ज्वाइनिंग कन्वर्ट होंगी ना। जहां 10:1 की रेशियो थी, वहां 10:2, 10:3, 10:4, 10:5 की रेशियो कन्वर्ट में आएगी ना। इसका मतलब है कि आपके पे आउट बढ़ेंगे और कंपनी आपका पे आउट बढ़ाना चाहती है, बजाय उसकी डेप्थ को समझने के पहले कई लोग शुरू हो जाते हैं, ये कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो कृपया करके जब भी कंपनी कोई डिसीजन ले रही होती है या कर रही होती है, बेटरमेंट के लिए होता है, हमेशा पहले तो इस बात को गांठ बांध लो कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। अपलाइन की गलतियां निकालते रहते हैं, अपलाइन की गलतियां निकालते रहते हैं। मैंने कहा कि आप लोग भी अपलाइन हो, अब बन रहे हो, टीम बड़ी होती जा रही है, आप भी अपलाइन हो। अपलाइन कौन है? अपलाइन वो व्यक्ति है जिसने आपको इस बिजनेस का रास्ता दिखाया है। अपलाइन वो व्यक्ति है जो इस बिजनेस का गार्जियन है। अपलाइन वो व्यक्ति है जो आपका इस बिजनेस का पेरेंट है, जिसने आपको पैदा किया है।
अपलाइन अपलाइन है, बट अपलाइन हमेशा आपकी हाथ की छड़ी बने रहे, सहारा बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। कब तक आप सहारे से चलोगे? देखो अगर किसी को सुसु उस्सू आ रही हो तो थोड़ा दबा के बैठे रहेंगे, मैं टाइम दूंगा बीच में आप लोगों को फ्रेश होने के लिए। वैसे तो कभी भी सेमिनार में बैठा करो तो फ्रेश होके बैठा करो, तो बीच में से ये उठा पटक मत करो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो अपलाइन अपलाइन होता है, अपलाइन एक पेरेंट है, अपलाइन पैदा किया है इस बिजनेस में आपको, अपलाइन के लिए बुरा मत बोलो। अपलाइन सिर्फ इसीलिए नहीं है कि उसको कुछ भी बोले चले, ये सोच के कि मेरी वजह से उसको पे आउट है, लोग बोलते इसीलिए। अपलाइन ने आपको रास्ता दिखाया, अपलाइन आपको सिखाता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, और आपका ये फर्ज है जितनी जल्दी हो सके सीख लो, प्लान देना सीख लो, प्रेजेंटेशन देना सीख लो, काउंसलिंग करना सीख लो, फॉलो अप करना सीख लो, सब कुछ फटाफट सीख लो, डुप्लीकेट कर लो, और इंडिविजुअल अपने हथियार लेके मार्केट में खुद बढ़ो, खुद ज्वाइनिंग लाओ, खुद ज्वाइनिंग डालो, खुद पे आउट निकालो, मजा आएगा काम करने का। आप क्यों किसी का सहारा बनते हो यार? क्यों किसी का सहारा बनते हो? और कोई क्यों आपका सहारा बना? आपने अपने आप में ताकत है, आप लोग खुद अपने आप में लीडर हो, समझदार हो, बोलना आता है, तोतले तो नहीं हो ना, ए ले लेता बी ले लेता आप तो ले लेता, ऐसा तो नहीं है ना कुछ? फिर कोई हंसेगा भी नहीं यार, हद हो गई। अबे पहली बार प्रेजेंटेशन दोगे नहीं आएगी, ज्वाइनिंग दो बारी दोगे नहीं आएगी, क्या हो गया? तो फिर प्रैक्टिस तो करो, एक दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और लगातार करते 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 अल्टीमेटली आप परफेक्ट हो जाओगे, पॉलिश्ड हो जाओगे, और जैसे प्रेजेंटेशन दोगे बंदा ज्वाइनिंग लेके जाएगा, 100% गारंटी। कई लोगों ने प्रेजेंटेशन देना ही बंद कर दिया, ऑनलाइन दे तो रही आप क्यों नहीं देते? है सर, आपकी प्लान देंगे क्या? अब तुम लीडर हो गए, अब भी प्लान दिलवाओगे क्या? अरे सर ये प्रैक्टिस नहीं जानी चाहिए, प्रेजेंटेशन देने की प्रैक्टिस नहीं जानी चाहिए। कब कौन व्यक्ति कहाँ मिल जाए, किसको कब प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए, कब किसको कहाँ ज्वाइन कराना पड़ जाए, नहीं पता होता। इसीलिए हमेशा अपनी जेब में आपको एक पीला वाला जो फॉर्म है हमेशा रखना चाहिए, कब पता नहीं कौन मिल जाए, किसका फॉर्म भराना पड़ जाए। आपकी बात समझ आ रही है? मतलब मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? तो कृपया करके प्रेजेंटेशन देना सीख लो, बोले बनाने सीख लो, लाइनें मारना सीख लो। क्या है यार, ये लगेगा बी लगेगा, आपको 1000 रुपये मिलेगा, क्या दिक्कत क्या इतना बोलने में? इतने में जान निकलती है। सर कहाँ, सर कहाँ? बंदा बैठा, सर कहाँ? आज जल्दी आ जाओ, बंदा चला जाएगा, उठ के चला जाएगा। अबे अपलाइन है भाई, भगवान नहीं है कि तुमने फोन किया प्रकट हो जाएगा यार। ज्यादा इतनी जल्दी है पैसे कमाने की, तो सीख लो। क्यों नहीं सीख रहे भाई? नहीं सही, अपलाइन आएंगे, प्लान देंगे, मेरा पे आउट बनेगा, फिर मैं जूता लाऊंगा। मतलब तेरा जूता अपलाइन खरीद पाए भावे, ध्यान देना सीखो। कितने लोग 2017 में ये कमिटमेंट लेते हैं कि मैं अगले 1 महीने के अंदर प्रेजेंटेशन देना, पेपर प्लान, बोर्ड प्लान सब देना सीखने की पूरी कोशिश करूंगा, सीख लूंगा। क्या बात है, वेरी गुड, जोरदार तालियां।
ऐसे लोग इतना भी नहीं सोचते कि अगर एक जैसी परिस्थितियों में कोई दूसरा कामयाब हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता। सेम परिस्थिति है, सेम प्लेटफॉर्म है, सेम कैलकुलेशन है, सेम माहौल है, सेम सेमिनार मिल रहा है, सेम है, सब कुछ हो रहा है, और एक बंदे के पे आउट बहुत बढ़िया बन रहे हैं और एक बंदे के पे आउट ही नहीं बन रहे या कम बन रहे हैं, रो के बन रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है शिकायत करने की प्रवृत्ति। अंदर कहीं ना कहीं कुछ तिनका फंसा हुआ है। कारपेंटर में कचरा नहीं बोलते, वो फंसा हुआ है। इस वजह से इंसान खुल के मार्केट में नहीं आ पा रहा, खुल के नहीं बोल पा रहा, खुल के नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, कंपनी पे कॉन्फिडेंस नहीं, बहुत सारी चीजों पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी वजह से नहीं कुछ हो नहीं रहा। जबकि सेम पोजीशन में बहुत सारे लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि मेरा मतलब अंदर से आवाज आती है चुम्मेश भरी होता है ना। ये लोग बढ़िया काम करते हैं। और ये ध्यान रखना सर, यहाँ पे शक्ल नहीं प्यारी किसी को, काम प्यारा है। समझ में आई? बीवी भी अगर बहुत सुंदर सी लाओ ना और रोटी ठीक से ना बना के खिलाए ना तो बीवी बेकार है। रोटी जला जला के खिलाए तो हालत खराब कर देगी। रोटी जली खिलाए तो क्या रोटी जली, कोई बात नहीं ना, मेरी शक्ल देखो कितनी सुंदर है, ये सब्जी में नमक क्यों तेज कर दिया, मेरी शक्ल देखो कितनी सुंदर है, ये झाड़ू नहीं लगा यार, सफाई नहीं करवाई, मेरी शक्ल देखो कितनी सुंदर है। अबे शक्ल प्यारी नहीं, काम प्यारा है। यहाँ पर भी संजय सिंह राजपूत सिर्फ संजय सिंह राजपूत इसलिए प्यारा नहीं है कि इसकी शक्ल प्यारी है या बोलता बहुत अच्छा है, बात बोली। रिजल्ट चाहिए कंपनी को, रिजल्ट कमिटमेंट की हुई है और आज से नहीं की हुई। जिस टाइम नेस्ले के अंदर प्लेटफॉर्म पे पैर रखा था तो मैंने उसी वक्त कह दिया था, दिल्ली से सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने बोला था। एक टाइम था जब पहली ज्वाइनिंग हमारी थी, 20 ज्वाइनिंग डाली थी तो संतोष सर ने कहा था बस सर 20 ज्वाइनिंग आई है। मैंने कहा 500 टारगेट ज्वाइनिंग का टारगेट है सर हफ्ते का, और वो कभी नीचे नहीं आने दूंगा, थोड़ा सा समय दे दो बस। उसके बाद वो हालत कर दी कि इतने साल हो गए 500 ज्वाइनिंग से नीचे का टारगेट कभी लिया ही नहीं, ना कभी हुआ है, ऊपर ही है, गए ऊपर ही। कमिटमेंट है, साम दाम दंड भेद नहीं, कुछ भी लगाओ ज्वाइनिंग आनी चाहिए। आप दुनिया जहान की बातें करो, सर मैं वहां गया था, फलाना ढिमकाना, ये वो सब कुछ कर लो। वीकली रिजल्ट जो है वो आपकी मार्कशीट है, वो आपको बताती है कि आप कितने पानी में। वीकली बातों से काम नहीं चलता, शक्लों से काम नहीं चलता। यहाँ का पे आउट बताता है कि आप कितने कैपेबल हैं, कितने एक्शन में लीडर हैं। घसीट के इंसान पोस्ट तो ले ही लेगा, आज नहीं कल मिल जाएगी, आज 1 साल में नहीं 5 साल में मिल जाएगी। लेकिन एक होती कमिटमेंट की, सर 6 महीने के अंदर अंदर ये पोस्ट कंप्लीट कर लूंगा, या 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर ये वाली गाड़ी ले आऊंगा, ये कर लूंगा। कमिटमेंट, टाइम कमिटमेंट होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपने काम करके वो दिखाया तो यू आर द लीडर, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई तो बोलो आहो। वेरी नाइस। कम मेहनत के बदले ज्यादा पाने की अभिलाषा करना, दिमाग में हमेशा लालच भरा रहता है। जल्दी से पैसा आ जाए, जल्दी करोड़पति बन जाऊं, जल्दी से गाड़ी आ जाए मेरी भी। नेटवर्क मार्केटिंग जादू का चिराग नहीं, आबरा का डाबरा, गिली गिली चू ढंढेश, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। दिमाग में लालच नहीं भरा होना चाहिए, दिमाग में काम भरा होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पैसा तो अपने आप पीछे पीछे चलेगा यार, पैसा तो अपने आप पीछे पीछे चलेगा। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए 11 लाख रुपए 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए 14 लाख रुपए 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए 17 लाख रुपए 18 लाख रुपए 19 लाख रुपए 20 लाख रुपए 21 लाख रुपए 22 लाख रुपए 23 लाख रुपए 24 लाख रुपए 25 लाख रुपए 26 लाख रुपए 27 लाख रुपए 28 लाख रुपए 29 लाख रुपए 30 लाख रुपए 31 लाख रुपए 32 लाख रुपए 33 लाख रुपए 34 लाख रुपए 35 लाख रुपए 36 लाख रुपए 37 लाख रुपए 38 लाख रुपए 39 लाख रुपए 40 लाख रुपए 41 लाख रुपए 42 लाख रुपए 43 लाख
लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मेरा पे आउट बनना चाहिए, डाउन लाइन जाए भाड़ में, इधर की जॉइनिंग उधर लगा, उधर की जॉइनिंग इधर लगा, इधर की लगा उधर, किसी भी तरीके से मेरा पेयर बनना चाहिए। जब इंसान की प्रवृत्ति या सोच इस तरीके की हो जाती है तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो कृपया करके अपनी डाउन लाइन में, अपनी टीम में ईमानदारी से काम करो। हर एक इंसान के साथ ईमानदार रहो, चाहे वो लेफ्ट की तरफ हो चाहे वो राइट की तरफ हो, सबके साथ ईमानदार रहो। उठा पटक मत करो, जल्दी पैसा कमाने की सोच मत बनाओ, दिमाग में लालच मत भरो। जो जल्दबाजी करता है ना, कहते हैं चलो तो आराम से चलो, इतना चलो कि जितना आप चल सकते हो, दौड़ो कितना तेज दौड़ो कि दौड़ सको, लेकिन इतना तेज मत चलो, इतना तेज मत दौड़ो कि मुंह के बल बल। मेहनत करो, काम करो, ईमानदारी से, सच्चाई से करो। अपनी डाउन लाइन टीम को एक बच्चे की तरह, फैमिली की तरह रखना पड़ता है। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए डाउन लाइन से कि सर इसने बंदा मेरा ये कर दिया, इसने बंदा मेरा वो कर दिया, इसको वहां लगा लिया, उसको वहां लगा दिया, उसने ऐसा नोच लिया, उसने वैसा नोच लिया। बहुत सारी चीजें आती हैं नेटवर्किंग करते वक्त, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कौन गड़बड़ कर रहा होता है? जो व्यक्ति बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है। मैं कह रहा हूं पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, सब कुछ आएगा, सारे ड्रीम आपके ट्रू होंगे, लेकिन सच्चाई से काम करने के बाद जल्दबाजी से तो कुछ भी नहीं होगा यार। जल्दबाजी से फेस वैल्यू खराब होती है और इंसान की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। डाउन लाइन का जब अपलाइन के ऊपर से फेथ खत्म होना शुरू हो जाता है, विश्वास जब डाउन अपलाइन के ऊपर से खत्म होना शुरू हो जाता है, तो ध्यान रखना वो फिर कहीं का नहीं बचता। चाहे आपकी टीम छोटी हो, चाहे आपकी टीम कितनी ही बड़ी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप ईमानदार कितने हैं। आपकी पॉपुलैरिटी तभी बनती है जब आपकी टीम आपसे प्यार करती है, आपसे आके मिलती है, हक करती है। आपकी डाउनलाइन टीम अगर आपसे डरती है ना, और आपसे हाथ मिलाने से भी कांपती है, या पीठ दूर दूर खड़ी रहती है, इसका मतलब आपका खौफ है आपकी टीम में, प्यार नहीं। आपको अपनी टीम से प्यार करना पड़ेगा। लोगों से मिलो, झप्पी पाओ, प्यारी सी झप्पी पाओ। अरे यार मुन्ना भाई, मैं देखा नहीं आपने, वो सारा झप्पी दे दे के बंदे को ठीक कर देता था, तो हम भी तो कर सकते हैं यार। अपनी डाउनलाइन को प्यार करो ना यार, उनको फैमिली की तरह ट्रीट करो यार। जब आप लोग उनके साथ गलत करने लग जाते हो या करने लग जाओगे तो क्या होगा? खत्म, कहीं कहीं बचोगे, कहीं कहीं बचोगे। बात समझ में आ रही है तो बोलो आहो। नेस्विस का बच्चा है, जल्दबाजी में रहना। ऐसे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले लगने वाली जरूरत मेहनत से कतराते हैं। जो जरूरी मेहनत होती है ना, वो मेहनत नहीं करनी, वो पैसा आना चाहिए किसी भी तरीके से, पैसा आना चाहिए दबा। और जो जरूरी मेहनत है, जो इस बिजनेस की प्रकृति है, जो इस बिजनेस की जरूरत है, उस काम को जो करना है उससे बच कतराते हैं। फोन उठाओ, फोन डाउनलाइन में मिलाया। आजकल तो स्मार्टफोन के अंदर बड़ा बढ़िया सिस्टम है, बटन दबा दो, नीचे लिखा होता है आई एम इन मीटिंग, आई एम इन मीटिंग, फटाक से दबा दो, डाउनलाइन सब मीटिंग। कौन सी मीटिंग में भाई?
जब देखो मीटिंग में पैसे चाहिए, डाउनलाइन फोन करती है, 1 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे, खड़ाक से फोन उठाओ। फोन ऑन होना चाहिए, 1 नंबर नहीं 2 नंबर होने चाहिए, अगर ये बगल में फोन होना चाहिए। आप नेटवर्कर नहीं हो, डॉक्टर और डॉक्टर, मैंने पहले बोला था डाउनलाइन कभी भी फोन कर सकती है। आपको फोन को उठाना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा, तब डाउनलाइन कहती है कि वाह यार हमारे अपलाइन 1 या 2 घंटे के अंदर फोन उठा लेते हैं। ये नहीं घंटी बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, डाउनलाइन फोन मिला रहा है, अपलाइन तो फोन ही नहीं उठा रहा है। अपलाइन फोन मिला रहा है, डाउनलाइन को फोन उठा, फोन ही नहीं उठा रहा। अरे सर सॉरी सर, वो वाइब्रेशन, अबे वाइब्रेशन पे था भाई, नेटवर्किंग में है तो वाइब्रेशन पे क्यों डाला? यानी कि डाउनलाइन फोन करेंगे तो ये क्या देगा सबको वाइब्रेशन पे? कल को किसी मतलब भगवान ना करे किसी घर में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए और फोन आ जाए, तब क्या होगा? फिर भी ये जवाब होगा, साइलेंट पे डाला हुआ है। पहले तो फोन नहीं होते थे, लोग बड़े परेशान रहते थे, एक फोन लगवा लेते, तार वहां से आती थी चलती नहीं, काले रंग का फोन रखा रहता था रिसीवर वाला, यूं देखते रहते थे भगवान घंटी बजा दे। फोन नहीं बजते थे क्योंकि फोन होते नहीं थे। और फोन जब लगते थे ना MTNL के, तो लड्डू बटता था उस दिन, जिस दिन घर में तार आती थी। और अब फ्री में मिल रहे हैं सिम, जियो ले जाओ, जियो। लेकिन फोन नहीं उठाना। अगर आपकी ये प्रवृत्ति है फोन ना उठाने की, तो कृपया करके उसको बदल दीजिए, क्योंकि आपको अपने डाउनलाइन के साथ काम करना पड़ेगा। जो जरूरी काम है वो काम करना पड़ेगा, जिस बिजनेस में है वो काम आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको पे आउट लेना है, उस हक का पे आउट लेना है, तो उस हक का काम आपको करना पड़ेगा। आर यू रेडी? कितने लोग तैयार हैं? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले 5 मिनट के बाद मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा। देखो जिससे सबसे ज्यादा ताली बजा उसमें, उसको सबसे ज्यादा आ रही है। अच्छा, तो जितनी जल्दी हो सके फटाफट फ्रेश होकर वापस आना, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है बताने को आपको, ठीक है? अगले 5 मिनट के बाद शिकायतें ज्यादा करना और मेहनत करने के नाम पर एक बच्चे की तरह व्यवहार करना। क्यों नहीं पैसा कमा रहे हो जी आप? क्यों नहीं पे आउट आ रहे? क्योंकि शिकायतें ज्यादा करते हो आप। क्योंकि मेहनत करने के नाम पे अगर हम आपको कुछ भी बोलें तो बच्चे की तरह ट्रीट करने लगते हैं, हाय हल्ला मचाने लगते हैं। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। दुनिया जहान के आपके पास आंसर है, दुनिया जहान के आंसर है कि इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया, इस वजह से ज्वाइनिंग नहीं आ पाए, इस वजह से पे आउट नहीं बन पाया, इस वजह से ये हो गया। बहुत सारे आंसर हैं, लेकिन वो आंसर दे के एक्चुअल में नुकसान किसका हो रहा है? हाजी, आपका खुद का नुकसान हो रहा है, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा। ऐसा कह के आपका खुद का नुकसान हो रहा है। आप जो भी एक्सक्यूज दे रहे हो, पे आउट आपका नहीं बन रहा, आप अपलाइन को कुछ भी मर्जी बोल, अपलाइन ने आपको पॉजिटिव किया, अपलाइन ने आपको ड्रीम्स दिखाए, अपलाइन ने आपको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। आपका ये फर्ज बनता है कि अपलाइन के साथ बैठो, बातचीत करो, कंपनी के बारे में समझो, सीखो, नेटवर्किंग के बारे में समझो, सीखो, क्वेश्चन करो, बार बार क्वेश्चन करो, बार बार पूछो, चुप मत बैठो। जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है वो सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है। जो सबसे ज्यादा चुप रहता है, पीछे की तरफ बैठा रहता है, वो अच्छा स्टूडेंट नहीं कहलाया जाता। तो आप पूछो, क्योंकि जितना पूछोगे, जितना क्वेश्चन के आंसर आपके क्लियर होंगे, उतना आप आने वाले टाइम में अपने अपलाइन से क्वेश्चन कम करोगे।
क्योंकि जब सारे क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाता है, आ जाता है, आप फुल प्रिपेयर हो जाते हैं हर चीज के लिए, तो अब आप काउंसलिंग करने के लिए तैयार हो, कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो, प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हो, सिखाने के लिए तैयार हो। लेकिन जब इंसान क्वेश्चन ही नहीं करेगा तो हमेशा बच्चे ही बने रहता है, बच्चे ही बना रहता है और सिर्फ बच्चे ही बना रहता है। तो भाई साहब, सभी लोग कृपया करके जितनी जल्दी हो सके उस पोजीशन पे ले आओ अपने आप को जहां पर आपको सीखने की इच्छा जागृत हो। सीखो, पूछो पूछो पूछो, अपने अपलाइन को पकड़ के निचोड़ डालो, कोई मना नहीं कर रहा है, पूछो। लेकिन पूछते नहीं। कितने लोग हैं जो आज के बाद क्वेश्चन माइंड में अगर कुछ भी आता है उसको नोट भूलना मत, और फिर अपने अपलाइन से पूछो, नोट करो फिर पूछो, नोट करो फिर पूछो। अरे अपलाइन को नहीं मालूम हो तो ऊपर वाले अपलाइन से पूछ के बताएगा ना यार, लेकिन पूछो। ये बात जब मैं कर रहा हूं ना और उधर से जो आवाजें आ रही है ना, ये इनके साथ हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है ना। क्या बात है, देखो जोरदार ताली। ये जो बातें मैं यहाँ कर रहा हूं ना, जो बातें मैं करूंगा, ये वो है जो 20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर घटित हुई हैं और होती हैं, देखी हैं, महसूस की हैं, सिखाया है, सीखा है। आप लोग बहुत लकी हो यार, इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आप लोग बहुत लकी हो कि आप इतने बड़े ऑडिटोरियम में बैठ ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप लोग बहुत लकी हो, इतने बड़े बड़े सेमिनार यहाँ होते हैं, इतनी गाड़ियाँ अचीवमेंट होती है, ऐसे लोग हाथ दिलाते हैं करोड़पति। आप लोग बहुत लकी। जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, कुछ नहीं था, सिर्फ पेपर प्लान हुआ करते थे या बोर्ड पे हाथ काले करते थे, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, खुद ही गलती करते थे, खुद ही गिरते थे, खुद ही खड़े होते थे, खून निकल आता था, खुद ही कोच लेते थे, खुद ही पट्टी बांधते थे, फिर शुरू हो जाते थे। तो गिर पड़ के खुद खड़े हुए हैं, तो यहां तक पहुंचे। इसे बोलते हैं सरकारी स्कूल का बच्चा। लेकिन अब आप प्राइवेट स्कूल में हो, आपको भरपूर हर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है और की हुई है। आपका काम है जितनी जल्दी हो सके उसको ग्रैब करो और मूव कर जाओ। यानी कि हमसे जल्द, जितनी जल्द, जितना टाइम हमने लगाया है जैगुआर तक पहुंचने में, आपको नहीं लगेगा। आपको बहुत जल्दी ये चीज मिल जाएगी। तो 4 बज रहे हैं, 4:10 पे इस हॉल के अंदर वापस आप लोग आएंगे और मैं आगे बढ़ूंगा।